एक बार की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग थे वो जांच के लिए चीजें ढूंढने लगे कि कहाँ पे क्या होगा, क्या सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करने लगे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी ये हुआ कि सभी के सभी लोग डूब गए, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के। वो आदमी वहां से निकला और एक सुनसान से आयरलैंड पर जाकर बेहोश हो गया। उसने देखा कि वह एक सुनसान आयरलैंड पर था जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तो उसके बाद उसने ऊपर वाले की तरफ देखा। कहते हैं कि हम जितनी भी सेल्फ टॉक करते हैं, कई बार हम खुद से बातें करते हैं या हम ईश्वर से बातें करते हैं या हम अपनी चीजें, हमारा माइंड तो चलता ही रहता है, हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। तो उसने भी ऊपर वाले की तरफ देख के, आसमान की तरफ देख के वो ईश्वर से पूछने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे भी डुबा देते या मुझे धीरे धीरे करके मारेंगे, इस तरह से। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, जरूर कोई ना कोई बात ही होगी कि आपने मुझे इस तरह से बचाया है। तो जब वो आयरलैंड पर उसने ईश्वर से दुआ मांगी तो उसे उस समय दुआ की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। तो 2-3 दिन के बाद उसने उम्मीद करना भी छोड़ दिया कि इस आयरलैंड पे कोई आएगा। तो जब उसने फिर धीरे धीरे करके वहां पे स्टार्ट किया ढूंढना कैसे वो अलग अलग चीजें फाइंड आउट कर सकता है, उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, उनसे अपना एक छोटा सा टेंट बनाया। वहां पे बहुत सारे नारियल के पेड़ थे, उसने नारियल तोड़े खाने के लिए, कुछ मछलियां पकाई। इसी तरह से उसके 15-20 दिन गुजर गए। वहां से अब उस आदमी को अपने निकलने की कोई उम्मीद नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत करता रहता था कि उसने अपना खुद से जैसे लकड़ियों का एक घर भी बनाया। एक दिन वह जंगल में जब नारियल तोड़ने के लिए गया हुआ था और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर पे आग लगी हुई है और उसका घर, जो उसके लकड़ियों वाला जो घर था, वो पूरी की पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। तभी उसने फिर ऊपर वाले की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, मैंने तो आपसे मदद मांगी थी, तब तो आपने मेरी मदद नहीं की। अब जब मैंने खुद से चीजें की, आपने वो भी चीजें खराब कर दी, आपने मेरा घर भी जला दिया, अब मैं उसमें कैसे रहूंगा। तो वो इस तरह से उसने अपना रात कैसे न कैसे करके उसने अपनी गुजारी। जब वो सुबह उठा तो उसने उस आयरलैंड पे एक बड़े से जहाज को देखा जो कि आयरलैंड के किनारे पे खड़ा हुआ था। तो वह देखकर बहुत खुश हुआ और उस जहाज पर चढ़ गया। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा कि जहाज यहाँ कैसे आया। तभी वो सोचने लगा कि उस पिछली रात जब कैसे उसकी जो घर था लकड़ियों का वो जल चुका था, शायद इसी की वजह से किसी को लगा कि जैसे धुआं उठ रहा है वहां से, तो वहां पे आग लगी हुई है, इसी वजह से वहां पे वो जहाज आया। तो वो देखकर खुशी से चिल्लाने लगा। इसी तरह से यही सेम चीज हमारी लाइफ पे भी एप्लीकेबल होती है। कई बार लाइफ की छोटी छोटी चीजों से हम इतना परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये भगवान कि हम कई बार हमें लगता है कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। हम खुद ही सोचते हैं कि हम भगवान को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को बता रहे हैं कि हे भगवान इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर टाइम आने पे हमें लगता है कि जो भी हमारे वो एक एक करके जो डॉट्स थे, ऐसा हमारे जीवन में क्यों हुआ, ऐसा हमारी लाइफ में क्यों हुआ। कहते हैं जो मन का हो तो अच्छा और जो मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। तो इसी तरह से हम अपनी चीजों से अपनी प्लानिंग करते हैं, अपनी चीजों से बुखला जाते हैं, पूरी की पूरी तरह से उम्मीद हार जाते हैं। लेकिन हम सभी को सोचना चाहिए कि जब इतनी बड़ी सृष्टि को, इतने बड़े यूनिवर्स को बनाने वाले ईश्वर से छोटी से छोटी चीज भी कुछ गलत नहीं हो सकती। तो अगर लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हो तो ये सिर्फ ये सोचो कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, लेकिन वो ऊपर वाले के हिसाब से हो रही हैं। तो लाइफ में जरूर कुछ अच्छा होगा।